everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about the worksheet 76 subject science and class 9th. The topic for today is why do we fall ill, and we are going to discuss here about means of spread. Means of spread means डिसीज़ को स्प्रेड होने के कारण. मीन्स कारण, क्या ज़रिया होता है जिससे कि कोई भी बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है. सो एज यू नो दैट डिसीजेस कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. डिसीजेस कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, और नहीं नॉन कम्युनिकेबल मतलब नहीं फैलती है. बोथ हैव अ मेनी माइक्रोबिकल एजेंट. उसमें माइक्रोबिकल एजेंट्स होते हैं जिट कैन मूव फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन और अ इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको बीमारी है उससे एक हेल्दी पर्सन में, जो एक स्वस्थ पर्सन है, उसमें कई तरीके से फैलती है. सो दीज डिसीजेस कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज अ पैथोजन. हम पैथोजन के बारे में पढ़े थे, इन माइक्रोब्स के जो कैरी करता है इन डिसीजेस को. दे आर एबल टू स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स लाइक एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा. तो कौन कौन से कारण हुए? जरिया हुआ, मीन्स हुआ. एक तो हुआ आपका एयर, वाटर एंड देन फिजिकल कॉन्टैक्ट. गंदे इन्फेक्टेड पानी के थ्रू, इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू, पोल्यूटेड एयर, इन्फेक्टेड एयर में अगर कोई वायरस है तो मान लीजिए आपने ब्रीथ किया और इससे वो आपके बॉडी में भी जा सकता है. और फिज़िकल कांटेक्ट आने में, जैसे हैंड शेक करने में, हाथ मिलाने में, गले मिलने में, और फिज़िकल कई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम जो है ये बीमारी जो है एक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में फैलता है. So the mean of spread also affect the area and pace at which the diseases spread. और यहाँ तक कि ये उस एरिया को भी अफेक्ट कर सकता है जहाँ ये सिर्फ एक हेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ना जाकर पर्टिकुलर पूरी एरिया को भी एयर के थ्रू या वाटर की तरह अफेक्ट कर सकता है. सो हम डिस्कस करते हैं some means of spread to the infected diseases. पहला, infected communicable diseases can be spread from an infected person to the healthy person by a different agency, mean और mode. तो हम डिफरेंट मीन और मोड के पढ़ेंगे जिसके कारण जो है ये डिसीजेस फैलती है. तो यू कैन सी दैट फर्स्ट वन, इट इज़ लाइक थ्रू कंटेमिनेटेड एयर बाई अ स्नीजिंग. जैसे आप छींकते हो, कफ करते हो, तो आपके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो जो है हवा के थ्रू जो है वो हवा में चले जाते हैं, और हवा के थ्रू दूसरा पर्सन अगर ब्रीथ करता है तो उससे जो है वो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स जो है आप उस पर्सन में एंटर कर जाते हैं. तो एयर एक बहुत बड़ा ज़रिया हुआ जो कि हमारे बॉडी के अंदर दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से आपको जो है बीमार, डिसीज़ फैलाते हैं, बीमार कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आपका कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया जैसे जो बीमारियां हैं वो किसके थ्रू फैलती हैं? इन्फेक्टेड एयर के थ्रू फैलती हैं. सेकेंड वन इज़ योर थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर. कंटेमिनेटेड वाटर में माइक्रोब्स एंटर इनटू अवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग. गंदा पानी पीने से, या फिर पोल्यूटेड ईटिंग, जो खाना है अगर वो पोल्यूटेड है, साफ़ नहीं है, उसके थ्रू जो है कई सारे बीमारी जो है एक स्वस्थ मनुष्य में एंटर कर जाता है बिकॉज ऑफ ईटिंग अ इन्फेक्टेड वाटर और फूड. और कुछ एग्जाम्पल ऐसे डिसीजेस के जो हमें इन्फेक्टेड या कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू होते हैं, दैट इज़ अ कोलेरा, अमीबिक, डिसेंट्री एक्सेट्रा. तो नाउ द थर्ड वन इज़ थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट. मेडिकल इक्विपमेंट मतलब ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे जिसको हम मेडिकली यूज़ करते हैं, जैसे कि सिरिंज, ग्लव्स, थर्मोमीटर. अगर ये किसी ऐसे पर्सन ने यूज़ किया है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, और उसी यूज सिरिंज को अगर आप यूज़ कर लें तो उससे माइक्रोब्स, इन्फेक्टेड माइक्रोब्स आपके अंदर
प्रवेश कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और जैसे थर्मोमीटर किसी ने अपना फीवर मेज़र करने के लिए यूज़ किया है, तो उसके माउथ की सलाइवा से जो है इन्फेक्टेड माइक्रोब्स आप यूज़ करोगे तो आपके अंदर एंटर कर सकता है। D part is your vector which we have discussed in your previous वर्कशीट ऑल्सो। वेक्टर्स कैरियर होते हैं, किसको कैरी कर, जैसे डॉग, कैट, मंकी, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इन डिसीजेस को अपने अंदर को फैलाते हैं एक से दूसरे में। जैसे कि डॉग, कैट में कोई वायरस है और उसने किसी पर्सन को बाइट कर लिया, तो इससे हमें रेबीज हो जाता है। और उसका कारण कौन होता है, उसका मोड कौन होता है, डॉग। So these vectors are also the cause of the and mode of the infected diseases. And by vector किस तरह जो spread होती हैं बीमारियां, वो है रेबीज, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज योर थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। अगर आप किसी के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होने से भी एक पर्सन का में अगर कोई इन्फेक्टियस डिसीजेज है तो वो दूसरे में फैल सकता है। कुछ बीमारियां जो इसके थ्रू फैलती है वो है एड्स। एड्स जनरली इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में एड्स वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स अगर मान लीजिए कोई स्वस्थ पर्सन को ब्लड की ज़रूरत है और वो एक ऐसे पर्सन का ब्लड अपने अंदर ट्रांसफ्यूज़ करता है जिसके अंदर HIV वायरस है, तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। एंड इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई एड इन्फेक्टेड फीमेल है तो उस प्रेगनेंसी के थ्रू उस फीमेल से उस बच्चे को भी एड इन्फेक्टेड हो सकता है। सो द अनदर मोड इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट्स मीन्स आप किसी के फिजिकली टच आते हो, जैसे कि आप किसी से हैंडशेक किया या फिर उसके यूज्ड किए हुए क्लोथ, फूड या और अदर थिंग लाइक उसका जूठा पानी, खाना, उसको आपने यूज़ कर लिया, तो व्हाट विल हैपन देन द इन्फेक्टेड पर्सन से वो बीमारी आपके अंदर भी आ सकती है। इस तरह से फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो बीमारी होती है दैट इज योर स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली इस तरह के डिसीजेज जो फंगस के थ्रू होता है। अगर आप किसी को टच किया, उसका यूज्ड कपड़ा पहन लिया, तो आप में भी होने की चांसेस होता है। So here we have discussed the mode of and mean of spread of infectious diseases. You can look this in this diagram also. It is very clearly mentioned that see this is the infected person and this is a healthy person. So infected person से अगर healthy person handshake कर रहा है, physical contact में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये disease infected से healthy person में जा रहा है। ठीक है। सेकेंड इज़ दैट कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का क्लोथ या उसके यूज्ड फूड या वाटर को कंज्यूम करता है हेल्दी पर्सन, तो डिसीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट मोड आपका यहाँ पे मेंशन है एयर के थ्रू। जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या कफ करता है तो वो एयर के थ्रू आपके अंदर भी ब्रीदिंग करने पर आपके अंदर ये डिसीज़ स्प्रेड हो सकता है। थर्ड, यू कैन सी वन मोर मोड दैट यूजिंग the food which is used by a infected person and you have consumed that food, in that case also you will get infected from the infected person. There was one more thing is there which is vector. See the infected person पे मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर मॉस्किटो ने उसके इन्फेक्शन को जब वो आपको बाइट करता है तो वो कैरी करता है उस वायरस को इन्फेक्टेड से, और आपको बाइट करने से वो माइक्रोब्स आपके अंदर चले जाते हैं और आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बाई बाइटिंग ऑफ डॉग एंड बाई ईटिंग इन्फेक्टेड food and by flies. So these are also some modes you have look at here by through a healthy person can be infected. Now here you can see that it is AIDS. What is AIDS? AIDS is a shortcut also. The full form is acquired
immunodeficiency syndrome. This is the full form of AIDS. And what is the cause? It is a retrovirus. HIV retrovirus होता है जिसको ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनोवायरस भी कहते हैं. ये HIV जो है हमारे अगर किसी हेल्दी पर्सन में आ जाए तो वो एड्स की बीमारी से सफ़र करेगा. मैथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे हमारे किसी हेल्दी पर्सन में फैलता है, तो उसका मैथड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट होता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन. इन्हीं दो कारणों से ही एड्स हो सकता है. इसमें फिजिकल टच मतलब शेक हैंड या हक करने से नहीं होता. यहाँ मैथड ऑफ ट्रांसमिशन सिर्फ दो होता है, एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूशन. एक और चीज़ है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के निडल्स को निडल को या ब्लेड जो कि HIV से ग्रस्त किसी पर्सन का आप यूज़ करते हैं तो यू विल ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड बाय एड्स बिकॉज दीज आर इन्फेक्टेड. एंड एड्स ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द फीटस. मीन्स एक प्रेग्नेंट लेडी अगर HIV पॉजिटिव है तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म टू इट्स फीटस, इसके बेबी को भी ट्रांसफ़र हो जाता है. सो दीज आर द मैथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. सो व्हाट प्रिवेंशन, सावधानियाँ हम क्या रख सकते हैं एड्स ना होने के लिए. वी विल अवॉइड द ट्रांसफ्यूशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड. किसी भी ब्लड को अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए. अगर करना ही पड़े तो पहले इसे चेक कीजिए कि ये HIV निगेटिव है या नहीं. अगर ये HIV निगेटिव है और नॉट, देन ओनली यू आर यूज टू बी checked. Now always use the disposal needles of syringe. अगर आप किसी ज़रूरत पड़ता है आपको सिरिंज लगाने में तो आप कभी भी सिरिंज यूज़ ना करें. हमेशा नए सिरिंज के साथ ही इंजेक्ट करें इफ़ इम्पॉर्टेंट. सेकेंड लास्ट वन इज़ दैट अवॉइड द रेज़र. इन केस आप बार्बर आप अपने घर में शेविंग नहीं करके आप बार्बर से शेव करा रहे हो या फिर हेयर कट करा रहे हो, इन दैट केस द रेज़र वॉट एवर यू आर यूजिंग इनसाइड डोंट यूज़ दैट रेज़र इफ़ इट यूज बाय समवन एल्स. आप अपना ब्लेड यूज़ कीजिए या न्यू रेज़र से सलून में जो है यू यूज्ड डू योर शेविंग्स एंड ऑल. सो दिस वर द प्रिवेंशन जिससे हम एड्स से बच सकते हैं. नाउ हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चन. चेक योर सेल्फ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस. किसी भी डिसीजेस के मोड्स क्या होते हैं, किसके थ्रू फैलते हैं. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कुछ मोड्स के बारे में. द मोड्स आर एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स. दीज आर सम मोड. यू कैन ऑल्सो ऐड वेक्टर. दीज आर सम मोड जिसके थ्रू जो है एक बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट write 2 example each diseases that can be spread through water, air and vector. वाटर, एयर और वेक्टर से फैलने वाले बीमारियों के दो एग्जाम्पल्स देने हैं. तो यू कैन गेट ओवर हियर एयर से होने वाली यू कैन टेक कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस, एयर के थ्रू फैलती है. वाटर से कॉलेरा एंड एम्बोइक डायसेंट्री. एंड वेक्टर से यू कैन सी दैट रेबीज, मलेरिया, डेंगू. You can pick any two. Okay. Question number 3. What is the full form of AIDS? So you can get over here the full form of AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome. This is the full form of AIDS. Last question is that what are the methods of prevention for AIDS? Prevention मतलब सावधानी, एड्स से बचने के लिए कौन कौन सा सावधानी हम रख सकते हैं. So you can get the answer from here. It is that preventions: avoid transfusion infected blood, and please do checking before transfusing into yourself and using it. Second, always use the disposal needle, and last one is that avoid the used razor. So this was all about today's worksheet. Thank you.